उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव 2027 का एक प्रकार से प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले आरआरटीएस के मेरठ से दिल्ली के संपूर्ण कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मेरठ साउथ स्टेशन के पास में मोहिद्दीनपुर में आयोजित जनसभा में चुनाव का जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 में पहली बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने मेरठ से ही चुनावी अभियान का आगाज किया था और इसीलिए मेरठ से उन्होंने अपना पुराना नाता जोड़ा। पीएम मोदी ने एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ग्रेटर नोएडा के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट का लोकार्पण उन्होंने किया था, लेकिन रविवार को मेरठ की जनसभा के दौरान वे पूरे रंग में नजर आए। पीएम मोदी ने मेरठ की जनसभा में क्या कुछ कहा, एक एक कर बताएंगे आपको। उससे पहले मेरठ के आरआरटीएस से मेरठ वासियों को कितनी सहूलियत मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो रफ्तार का सफर आसान होगा। आज से दिल्ली मेरठ नमो भारत मेरठ टू दिल्ली सिर्फ 55 मिनट में, सराय काले खां से बेगमपुल तक का सफर 82 किलोमीटर की दूरी महज 55 मिनट में और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली गाजियाबाद में मेरठ से यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी यूपी में चल रहे विकास योजनाओं का जिक्र किया। दरअसल आने वाले समय में मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होना है और इसके अलावा पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलने में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था के मसले पर भी उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ गुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर ऐतिहासिक पहल करते हुए मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन यानी कि आरआरटीएस के विस्तारित खंड को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। प्रधानमंत्री केवल ट्रेनों का उद्घाटन ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिए 12,930 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये कॉरिडोर न केवल दिल्ली और मेरठ की दूरी को समेटकर 55 मिनट कर देगा, बल्कि मेरठ दुनिया का वो अनोखा शहर बन जाएगा जहां पर एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड रैपिड रेल और मेट्रो साथ साथ दौड़ेंगी। मेरठ टू दिल्ली नमो भारत से कैसे आसान होगा सफर, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जंगपुरा, सराय काले खां स्टेशन आएगा। इसके अलावा न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद और गुलधर के अलावा दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, इसके अलावा शताब्दी नगर, बेगमपुल, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो, ये स्टेशन आएंगे जहां जहां से ये आरआरटीएस ट्रेन गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पर वो भड़क गए और मेरठ में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ?
आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मोदी ने कहा, देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें टीएमसी, डीएमके या बीएसपी के लोगों ने पाप किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सरफिरे और बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको लोगों के दिल जीतने होंगे। विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष नहीं। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। मोदी ने कहा कि पूरा देश कांग्रेस की इस रीति और नीति पर थू थू कर रहा है। दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता बेशर्मी के साथ अपने देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। संसद में खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी को भी बोलने का मौका नहीं देते, सदन को चलने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को हो रहा है। कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।
पीएम मोदी का यह बयान साफ करता है कि यूपी चुनाव 2027 में भाजपा दमदार नेतृत्व कानून व्यवस्था से लेकर विकास योजनाओं तक को प्रमुखता के साथ में उठाती दिखेगी। पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस, सपा और बसपा सरकारों के समय में भ्रष्टाचार के मामलों का भी प्रमुखता से जिक्र किया। साथ ही भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामा को नगई और मानसिक दिवालियापन करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरायकाले खास से मेरठ तक रैपिड रेल की सौगात यानी जो दूसरा चरण है उसकी सौगात यहाँ मेरठ के लोगों को दी है। यहाँ पर कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरठ को जो सौगात अभी दी गई है रैपिड ट्रेन की, आप सफर करते हो मेरठ से दिल्ली तक? हाँ जी, हाँ जी, इजी हो गया अब सफर? हाँ जी, मेरठ से ही हो आप? हाँ जी। जब रैपिड रेल अब चल जाएगी अंदर से बिल्कुल आप मोदीपुरम से, इजी हो गया है सफर? हाँ बिल्कुल इजी रहेगा। अब ट्रैफिक की दिक्कत नहीं होगी? हाँ? ट्रैफिक की दिक्कत नहीं होगी। मैं तो खैर इतना ट्रैवलिंग नहीं करती, लेकिन ये है कि हस्बैंड वगैरह तो करते ही हैं, तो ये है कि उनके लिए फैसिलिटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इजी हो गया। बल्कि ये कहिए कि वैसे तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो मतलब रोड के रास्ते भी बहुत अच्छा हमारा सफ़र हो गया है दिल्ली का, जो कई कई घंटे लगते थे अब महज 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री जी हमारे मेरठ को देने आए हैं, जो कि क्रांति धरा है, उसमें हम लोग जो महिलाएं हैं विशेषकर जो सर्विस करती हैं वो उस रास्ते को बहुत ही अच्छी तरह, आगे गर्मी आ रही है तो बहुत ज़्यादा, और मेरठ के अंदर का ट्रैफिक भी अब वो भी टेंशन खत्म हो गई है। हम आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं और निर्भीकता के साथ। वैसे भी हमारे योगी जी का राज है, हमारे भाई के रूप में हमारे जो आदरणीय। कितना बदला आपका मेरठ अब? मेरठ बिल्कुल बदल गया है, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना अच्छा हो गया है। अब हम किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल माफिया नहीं है, महिलाओं का बहुत सम्मान है। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि इतना सफ़र आसान कर दिया कि कुछ ही मतलब देर में हम कहीं भी जा सकते हैं। वो लोग हैं जो अब जिनका सफर आसान हो गया है, ये कुछ महिलाएं हैं जिन्हें दिल्ली ट्रैवल करना है या मेरठ में कहीं भी जाना है, तो मेरठ मेट्रो के जरिए, रैपिड ट्रेन के जरिए इनका ये पूरा का पूरा सफर आसान हो गया है। कैमरामैन कपिल के साथ मैं आकांक्षा राजपूत, भारत 24। बता दें कि सीएम ने पीएम को मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को मेट्रो ट्रेन का एक श्वेत मॉडल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे।